नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 351 है। पार्ट नंबर 350 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 997 से क्या लिख रहे हैं, 865 लिख रहे हैं। 865 ले यहाँ पर क्या हो रहा है, 720 हो रहा है। 720 ले यहाँ पर 542 हो रहा है। 542 ले यहाँ पर 331 हो रहा है। तो 331 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 900 का दिए 77, 977 से 865 हो रहा है, यानी इसमें माइनस कितना कर रहा है, 112 कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 865 ले क्या लिख रहे हैं, 720 लिख रहे हैं, इसमें माइनस कितना कर रहा है, तो यहाँ पर 145 कर रहा है। ठीक है, 145 माइनस कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 700 क्या लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं। 720 ले यहाँ पर आपको 542 लिख रहा है, तो 542 लिख रहे हैं ना, तो इसमें कितने माइनस कर रहा है, तो यहाँ पर आपको 178 को माइनस कर रहा है। ठीक है, 178 को माइनस कर रहा है। ठीक है ना, 178 माइनस कर रहा है। आप देखिए 542 ले क्या लिख रहे हैं, यानी 542 ले यहाँ पर 331 लिख रहे हैं। तो 542 में क्या करता है ना कि 211 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 331 आ जाएगा। अब 331 ले क्या लिख रहे हैं, आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, कितना माइनस करेंगे, उससे पहले नीचे एक बार ध्यान से देखिए, ये क्या लिख रहे हैं, 112 लिख रहे हैं। ठीक है ना, 112 से 145 हो रहा है, तो 112 में अगर 33 को माइनस कर देंगे 100 कितना देगा, 45 आ जाएगा। और 145 ले क्या लिख रहे हैं, 178 लिख रहे हैं, तो 145 में क्या करते हैं, ये 33 का माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा। लेकिन 145 किया, 178 लिख रहे थे, 45 से 78 लिख रहे थे, जोड़ना पड़ेगा ना। देखिए अगर 45 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 5 दिन आ गया, 4 3 7, इसमें जोड़ना होगा। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे। ठीक है ना, ठीक है, देखिए इसमें भी आपको 45 से माइनस में ना जाएगा, इसको जोड़ना होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ये जोड़ना होगा, तभी ना आपको जोड़ेंगे। तो देखिए 3 कितना आ गया, तो यहाँ पर 3 5 3 कितना आ गया, 3 2 5 आ गया, और 3 1 4 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए 78 से क्या लिख रहे हैं, 211 लिख रहे हैं, तो 78 में भी यहाँ पर 33 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 33 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 211 जगह। तो 211 में भी क्या करते हैं, 33 को जोड़ना होगा। तो देखिए तो 211 में अगर 33 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 3 आ गया। तो ठीक है ना, देखिए 3 1 4 आ गया। ठीक है, 3 1 4 आ गया, और यहाँ पर भी 3 1 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 244 आ गया। 244 क्या करेंगे, 244 ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, यानी 333 में 244 को माइनस कर लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 87 बच जाएगा। कितना बचेगा, 87 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 87 हो जाएगा। तो 87 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 27 39 जो है ना, यहाँ पर आपको 64 600 यानी 64 416 से समित है। ठीक है, उसी प्रकार से बताना है कि 12 55 25 जो है ना, इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 27 39 दिया है, ये 64 416 कैसे हो जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी का 18 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 3 दूनी के 6 आ रहा है, 6 1 7 हो गया। अब उसी प्रकार से 7 दूनी के 14 के 4 अपना 1 हो गया, फिर 2 दूनी के 4 1 5 आ गया। ये यहाँ पर अब नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 से गुना करने पर नहीं आ रहा है, अगर 3 से भी गुना करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। इसमें देखिए लॉजिक इसमें कैसे लग रहा है, ध्यान से देखिए, यानी इस जो आपको संख्या दिया ना, इस संख्या को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको मान लीजिए क्या करते हैं, 3 रखते हैं। ये 3 का क्या दिख रहा है, 27 क्या दिख रहा है, ये 3 का क्यू दिख रहा है। ठीक है ना, 3 का क्यू दिख रहा है, और ये 9 क्या दिख रहा है, 3 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और ये 3 स्वयं का 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। उसी प्रकार से क्या करते हैं ना, जैसे इसको रखिए बीच वाली, यहाँ पर क्या रखते हैं, जैसे बीच वाली संख्या को, बीच वाली संख्या क्या दी है, ये 4 दिया है, स्वयं का यहाँ पर क्या दिए, 4 दिए। ठीक है, 4 दिया है, और 4 का 1 64 क्या दिख रहा है,
क्यू दिख रहा है, ये 4 का क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, और इसी 4 का ये क्या दिख रहा है, 16 यानी स्क्वायर दिख रहा है, यानी 4 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर 3 से क्या हो गया, 4 आ गया, 3 से क्या हो गया, देखिए 4 आ गया। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से 4 से अब क्या करेंगे, 5 आएगा ना, तो यहाँ पर बीच में देखिए 5 दिया हुआ है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको 5 दिया है, तो 5 को यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, 5 हो गया, और ये 5 का क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, ये 5 का क्यू दिख रहा है, 50 25 25 5 125 है, और इस 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 50 25 आ गया। ठीक है, देखिए 3 4 5 है, तो अब की बार क्या करेंगे, यहाँ पर 6 को करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे 6 का ये क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है, ये 6 हो गया। ठीक है, 6 का यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 का क्या करेंगे, ये 6 का क्यूब करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है और 6 का क्यूब करना है, तो 6 के 36 और 36 में 3 से फिर आपको 6 से गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 216 आ गया। ठीक है ना, 216 आ गया। देखिए यहाँ पर 21 66 36, देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 21 66 36, 21 66 36 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए एक पंक्ति में 35 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, व्यक्ति ए के दाईं ओर से 17वां है, यानी उसे मौजूदा स्थान से यानी दाईं ओर से चौथे स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद अब बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से मूलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टोटल 35 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति है, 35 को यहाँ पर व्यक्ति दिया है। ठीक है ना, 35 व्यक्ति दिया है, और यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तर की तरफ मुंह करके वो बैठे हुए हैं, यानी ए दाईं ओर से 17वां है, उसके मौजूद में स्थान को उसको क्या करें, दाईं ओर से चौथा स्थान बता देते हैं। ठीक है, स्थानांतरित करने के बाद में उसको बताना है कि बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं 35 व्यक्ति को रखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, ये 35 व्यक्ति हो गया। ठीक है ना, ये 35 व्यक्ति हो गया। ठीक है, मान लीजिए टोटल कितने हैं, 35 व्यक्ति है। ठीक है, 35 व्यक्ति है। अब बोल रहा है कि व्यक्ति अभिमुख होकर यानी उत्तर की तरफ, तो मान लीजिए ये उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए यहाँ तक। ठीक है, तो ये दाईं ओर से, देखिए ये दाईं ओर से 17वां है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये बाईं ओर होता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, ये दाईं ओर होता है। ठीक है, तो बाईं ओर, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दाईं ओर से 17वां है, तो ए को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, दाईं ओर से क्या दिख रहा है, ये 17वां दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, ये 17वां दिख रहा है, यहाँ तक ना। ठीक है, उस मौजूदा स्थान से दाईं ओर से चौथे स्थान पर स्थानांतरित कर देने पर, ठीक है, करने के बाद तो अब यहाँ से क्या किया ना, यहाँ से बदल के उसको चौथा स्थान पर कर दे रहा है, यानी दाईं से यहाँ से बदल के फिर ये चौथा स्थान पर कर दे रहा है। ठीक है, यानी ए को चौथा स्थान पर कर दे रहा है, तो अब उसको बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा, यानी बाईं ओर से उसका स्थान क्या हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से पहले तो यहाँ तक 17 को ले लिए, देखिए यहाँ से मान लीजिए बीच में हो गया। ठीक है ना, यहाँ से इधर 17 को ले लिए, तो इधर कितना आ जाएगा, क्योंकि 35 व्यक्ति थे, 17 दूनी के 34 एक 18, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की संख्या क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है। ठीक है, 18, और 18 में 4 को और जोड़िए, 18 में 4 को और जोड़ेंगे ना, देखिए क्योंकि यहाँ पर 17 से और भाग रहा है, ये दक्षिण की तरफ 4 को और जा रहा है, तो यहाँ से और जा रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 18 दिख रहा है, और 18 में फिर 4 को जोड़ेंगे क्योंकि ये चौथा स्थान है। देखिए चौथे स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद यानी बाईं ओर से बताना है। ठीक है, तो 18 हो गया, और 18 में 4 को जोड़ेंगे, और यहाँ पर प्लस में क्या करेंगे, एक और जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक को डबल लेते हैं, तो 18 4 कितना गया, 22 22 एक 23 आ गया, कितना गया यहाँ पर आपको 23 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना गया 23 आ गया, यानी यहाँ पर वही बोला है कि देखिए बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा, तो ये बायां दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, बाएं दिख रहा है, तो बाएं से उसका स्थान क्या दिख रहा है, 23वां दिख रहा है, यानी अब इधर से गिनेंगे तो यहाँ तक के तो क्या आएगा, 23वां स्थान पर आ जाएगा ना, यहाँ से आपको 23वां स्थान पर आ जाएगा, यानी 23वां हो जाएगा। तो 23वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशेष कूट भाषा में यानी BEGIN को YLJ यानी HK के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में यानी NO, ठीक है, ZO और NAL को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे, यहाँ पर क्या दिया है,
यहाँ पर आपको एक क्या लिख रहा है, अक्षर लिख रहा है, इनको यहाँ पर इसे समझते थे, ठीक है ना, इसे कुट भाषा में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में आपको यहाँ पर बताना है कि जुनाल यानी जुनाल को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैसे लिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये कैसे लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, ठीक है, ई लिख रहा है, ठीक है ना, बी लिख रहा है, ई लिख रहा है, जी लिख रहा है, और यहाँ पर आई लिख रहा है, और यहाँ पर एन लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, इनको देखिए वाई लिख रहा है, एल लिख रहा है, जे लिख रहा है, एच लिख रहा है, और यहाँ पर के लिख रहा है। देखिए तो आई से यहाँ पर एन से क्या लिखेंगे, आई आ गया है। इसमें अगर हमको कितना करना है, 11 को जोड़ना होगा। एन में आई यानी एन में 11 को जोड़ेंगे तो वाई आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई से क्या लिख रहा है, तो आई से एल लिख रहा है, ठीक है ना, आई से एल लिख रहा है। तो आई में अगर हम 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। और एल से क्या, देखिए जे से क्या लिख रहा है, तो जे से जे यानी जी से जे लिख रहा है। इसमें आपको यहाँ पर 3 को जोड़ना होगा, ठीक है, 3 को जोड़ देंगे जी में तो जे आ जाएगा। और यहाँ पर ई से क्या लिख रहा है, तो ई से देखिए यहाँ पर एच लिख रहा है। तो ई में अगर यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे देखिए तो कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। और यहाँ पर बी से क्या लिख रहे थे, यहाँ पर आपको के लिख रहे हैं। तो बी में अगर यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो के आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपको बताना क्या है, उसी प्रकार से बताना है कि जुनार जो है ना, जुनाल को कैसे रिकॉर्डित किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, जेड दिया है, जेड ओ दिया है, एन दिया है, ठीक है, ए दिया है, और यहाँ पर एल लिख रहा है। इनको कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एल में क्या करते हैं, 11 को जोड़ते हैं, यानी एल में 11 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। एल में जब 11 को जोड़ देंगे तो इसको कहाँ शुरुआत में लाना है हमको, ठीक है। तो इसको ऐसे जोड़ ले क्या, यहाँ पर एल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फिर इसको रख लेंगे, यहाँ पर देखिए ये एल हो गया, ठीक है। हाँ तो मान लीजिए यहाँ पर एल में यहाँ पर जोड़ेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू आ जाएगा। और ए में क्या लिखेंगे, तो ए में देखिए यहाँ पर आपको कितने जोड़ेंगे, यहाँ पर ए में कितना जोड़ना होगा, अब 3 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। ए में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। और एन में क्या करते हैं, एन में यहाँ पर आपको भी 3 को जोड़ना होगा। जब एन में 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एन में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको ओ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो फिर यहाँ पर आपको ओ दिख रहा है, तो ओ में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ लेंगे। जब 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, आर आ गया है। और यहाँ पर जेड दिख रहा है, तो जेड में 9 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है, आई आ गया है। अब देखिए इसको सीधा करना होगा हमको, ठीक है ना। तो सीधा करेंगे तो डब्ल्यू डी ओ आर आई आ गया, ठीक है ना, आई आ गया। यानी जुनाल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको लिख रहा है डब्ल्यू डी ओ आर आई, किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर डब्ल्यू डी ओ यहाँ पर ओ नहीं है, ये आपको क्यू है ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्यू है, ये क्या दिख रहा है, एक क्यू है ना, एक क्यू है। तो डब्ल्यू ओ डी क्यू आर आई होना चाहिए, ठीक है, आर आई, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर पड़ रही थी, श्याम की दिशा में देख रहा था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोला ना, यहाँ पर आपको एक दिया है, यदि राम और श्याम सुबह एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर पड़ रही थी, तो श्याम की किस दिशा में देख रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, यहाँ पर श्याम को रखते हैं, या यहाँ पर राम रखते हैं, ठीक है ना, ये राम हो गया, ठीक है, और यहाँ पर श्याम हो गया, एक क्या दिख रहा है, श्याम। ये दोनों आपस में आमने सामने बात कर रहे थे, ठीक है, देखिए ये इधर से बात कर रहा है और ये इधर से बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखते हैं, सूर्य को रखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, सूर्य हो गया, ठीक है ना, ये सूर्य हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है ना, ठीक है, एक दूसरे आमने सामने बात कर रहे थे, ठीक है, कर रहे थे, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर पड़ रही है। जो राम की छाया है ना, राम की छाया उस श्याम के दाहिनी ओर, तो श्याम के दाहिनी ओर तो यानी इधर आएगा, यानी इसको इधर आ जाएगा। तो एक क्या दिख रहा है, छाया हो गया, जो कि इसके दाहिने ओर पड़ रहा है। इसका दाहिने क्या होगा, ये इधर से खड़ा होगा, इसका दाहिने इधर आ गया, ये बायां आ गया। जब इधर से खड़ा होगा, ये राम इधर से खड़ा है, इसका दाहिने इधर है, इसका बायां इधर है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है मैं दाहिने ओर
पढ़ रही थी। तो श्याम श्याम की यानी श्याम किस दिशा में दिख रहा है? तो श्याम को देखिए नीचे की तरफ दिख रहा है, तो नीचे कौन सा दिशा दिख रही है? तो नीचे देखिए एक यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे यहाँ पर क्या होता है, पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। तो नीचे की तरफ दिख रहा है, तो नीचे कौन सा दिशा दिख रहा है? दक्षिण दिशा हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पर आपको? दक्षिण हो गया, ये दक्षिण दिख जाएगा। तो दक्षिण को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला यानी श्रृंखला से हटा दिया जाता है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से 13वें स्थान पर होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आपको अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है जिसमें बोल रहा है कि बी से शुरू करते हुए, ठीक है, बी से शुरू करते हुए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला से यानी श्रृंखला से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, हटाते हैं। जैसे बी से शुरू करेंगे तो यहाँ पर इसको हटा लेंगे, ठीक है, फिर एक दूसरे को हटाते हैं, यहाँ पर नहीं एफ हो गया ना, यहाँ पर आपको हटा लेंगे, जी आ गया, ओ यहाँ पर ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक दूसरे को हटाना है। तो बी से शुरू करेंगे तो इसको हटा लेंगे, फिर इसको हटा लेंगे, फिर इसको हटाएंगे, फिर इसको हटाएंगे, एक दूसरे को हटाना है, ठीक है ना, एक दूसरे को हमको हटा लेना है, ठीक है, एक दूसरे को हटाना है, ठीक है। इसको हटाने के बाद में क्या दिख रहा है, ठीक है, एक क्या दिख रहा है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ इसमें क्या गया, तो आपसे पूछा है कि हटा दिया जाता है, तो हटा दिए। अब बोल रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर यानी दाएं से क्या दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर दाहिने से 13वें स्थान पर आएगा। देखिए इधर से क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है ना, अगर इधर से रखिएगा तो ये बाएं होता है, अगर इधर से देखिएगा तो ये दाहिने होता है। तो दाहिने से 13वां अक्षर कौन सा है आपको इसको बताना है। देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां अक्षर ए दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ए हो जाएगा। ए को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या यानी शब्द दिया है, इसको बताना है। देखिए सुझाव जो है ना यहाँ पर मांग से समित है, ठीक है, मांगा से समित है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर लेना जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी सुझाव किसी से मांगा जाता है। सुझाव क्या होता है, मांगा जाता है। ये सुझाव देना नहीं, सुझाव मांगा जाता है। उसी प्रकार से क्या लिख रहा है यहाँ पर, देना, तो देना का विपरीत क्या हो जाएगा, यानी लेना, यानी वापस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, देना का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेना देना, तो ठीक है। तो लेना का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देना हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर विपरीत हो गया, विपरीत, ठीक है। उसी प्रकार से सुझाव मांगना, यानी सुझाव के मतलब मांगना, यानी भी आपको क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है, ठीक है ना, विपरीत है, यानी सुझाव का विपरीत मांगना हो गया। उसी प्रकार से लेना का विपरीत देना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देना हो जाएगा। तो देना को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो यानी संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक ही पासे के 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ पर बोल रहा है कि 5 यानी 5 के विपरीत बताना कौन सा फलानी संख्या होगा। देखिए एक ही पासे की जब 2 स्थितियां दी है ना, इन दोनों में कॉमन मिलाएंगे। जैसे यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इसमें भी आपको 3 दिख रहा है, इसमें भी आपको 3 दिख रहा है, तो 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। अब जहां से कॉमन मिले ना वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमा लिए, तो 3 के बाद में यहाँ पर 6 आ गया, 6 के बाद में फिर यहाँ पर आपको मान लीजिए 4 आ गया, ठीक है ना। अब ये दूसरा को घुमाएंगे, जैसे 3 के बाद में यहाँ पर 1 आ गया, 1 के बाद में यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। तो 6 का विपरीत 1 दिख रहा है और 4 का विपरीत यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है। तो आपसे क्या बोल रहा है, 5 के विपरीत। देखिए तब 5 के विपरीत क्या दिख रहा है, 5 के विपरीत यहाँ पर 4 दिख रहा है और 4 का विपरीत 5 दिख रहा है। यहाँ पर 5 के विपरीत क्या दिख रहा है, 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को होता है कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले तीनों शब्द से कॉमन को मिलाते हैं, कौन सा होगा। ठीक है, देखिए भारत दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है और लखनऊ दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन दिख रहा है भारत। भारत के अंदर में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद में यहाँ पर लखनऊ आता है। देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आपको भारत दिख रहा है। ठीक है ना, भारत, भारत के अंदर में क्या आता है, उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, यानी यूपी रखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या आता है, लखनऊ आता है। ठीक है, लखनऊ हो गया। ठीक है ना, लखनऊ आता है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरी माँ की बहन है। तो लड़की का माँ का उस महिला से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक महिला की ओर, ठीक है ना, एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर फोटो की ओर इशारा करते हुए, हमारे जिसको क्या रखते हैं, यहाँ पर महिला रख ले। देखिए महिला हो गया। ठीक है ना, ये महिला दिख रहा है। ठीक है, ये महिला, एक महिला की ओर फोटो को इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, तो मान लीजिए यहाँ पर लड़की को रखते हैं, लड़की हो गया। ठीक है, लड़की ने कहा, लड़की ने क्या कहा कि देखिए वह मेरी माँ, ठीक है, वह मेरी माँ, यानी इस लड़की की माँ। ठीक है, इस लड़की की माँ हो गई, ये लड़की की माँ, इसकी लड़की की माँ यहाँ पर माँ हो गई, यानी इस लड़की का ये नानी हो गई। ठीक है, ये नानी दिख रही है, नानी की बहन, यानी इसकी माँ की बहन हो, ये क्या है, ये बहन दिख रही है। ठीक है ना, ये क्या है, ये बहन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको बहन दिख रहा है। ठीक है, ये बहन दिख रहा है। अब आगे बोल रहा है कि लड़की की माँ उस महिला से क्या संबंध है, यानी जो लड़की की माँ है ना उस महिला से क्या संबंध है, यानी इस महिला जो है ना ये लड़की की माँ को क्या बोलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेगी, तो देखिए ये लड़की की माँ दिख रही है। ठीक है, माँ के माँ दिख रही है, इसकी माँ के माँ क्या हो गई, नानी हो गई, और नानी की बहन नानी हो गई। तो अब इसकी माँ जो है ना, इसकी माँ के, ठीक है, ये क्या लगेगी, ये क्या हो गई, तो भतीजी हो गई, भतीजी हो गई। ठीक है, ये भतीजी हो गई, क्या हो गई, भतीजी, क्योंकि ये आपस में दोनों क्या है, बहन है। जब ये बहन है और इसकी बेटी कौन हो गई, और इसकी बेटी ई हो गई, तो इसकी भतीजी ही लगेगी ना, क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। तो यहाँ पर आपको जो महिला है ना, महिला उससे लड़की की माँ को क्या बोलेगी, भतीजी। तो भतीजी को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, हाँ सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि m बराबर 2, n बराबर यहाँ पर 4 और o बराबर p और यहाँ पर p 20 है और p बराबर 5 है, तो यहाँ पर इसका एक मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर समीकरण को सोल्व करना है। देखिए तो सबसे पहले जो आपको लिख रहा है उसको हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर p दिया है। ठीक है ना, p को क्या लिख रहे हैं, तो p को 5 लिख रहे हैं। ठीक है, 5 रखेंगे। फिर m को क्या लिख रहे हैं, m को देखिए यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, 2 रख लेंगे। ओ को क्या लिख रहे हैं, तो ओ को देखिए यहाँ पर आपको 20 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हम 20 कर लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये 4 लिख रहे हैं, यानी n बराबर क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। जैसे देखिए 5 हो गया, 5 यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं ना, फिर यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, फिर प्लस 20 आ गया, फिर भागा यानी 4 आ गया। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। 4 5 से 20 हो गया, और 5 और 5 जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया, और 10 में 2 माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया, यानी इसका मान कितना आ गया, 8 आ गया। 8 को देखिए किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए सुनील एक शुरुआती बिंदु से उत्तर की ओर तरफ 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह अपने दाहिने तरफ मुड़ने के बाद वो 5 किलोमीटर जाता है, फिर वो अपने दाहिने ओर तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर और कितनी दूरी पर है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिया, एक दिशा से समेत प्रश्न दिया। ठीक है, डायग्राम से एक क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सुनील एक शुरुआती बिंदु से उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर जाता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। जैसे देखिए ये क्या होता है, ये पूर्व होता है,
ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। लेकिन उत्तर की तरफ जा रहा है, ये क्या है, एक आपको जो सुनील है ना वो उत्तर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर शुरुआती बिंदु यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, ये प्रारंभिक बिंदु। यहाँ से क्या किया सुनील, ये 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, ठीक है, उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर चल गया है, ठीक है। आगे फिर बोल रहा है कि वो अपने दाहिने तरफ मुड़ने के बाद वो 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिने मुड़ता है, तो इधर दाहिने मुड़ लेंगे, ठीक है। ये 5 किलोमीटर जाता है, दाहिने वो मुड़ लिए, कितना चला, 5 मीटर जाता है, फिर वो अपने दाहिने तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ेंगे, फिर यहाँ पर वो 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चला दिए। अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़ने के बाद वो 4 किलोमीटर चलता है, फिर क्या कहेंगे, फिर बाईं ओर मुड़ता है और ये 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चल गया है। तो अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, तो किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, देखिए तो शुरुआती बिंदु यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो शुरुआती बिंदु यहाँ से दिख रहा है ना, ई वाला, तो ई वाला जब 5 किलोमीटर तो ये भी आपको 5 किलोमीटर हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़िए, कितना क्या, 9 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर किधर आ गया, तो पूर्व की तरफ। ये कौन सा दिशा दिख रहा है, पूर्व की तरफ, तो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये पूर्व हो गया, ठीक है, ये पूर्व हो गया, यानी 9 किलोमीटर पूर्व की तरफ। तो 9 किलोमीटर पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 9 किलोमीटर पूर्व की तरफ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः यानी 130 है और 118 अधिक हैं, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दो संख्याओं एक तीसरी संख्या के क्रमशः इतना अधिक हैं, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। जैसे देखिए यहाँ पर वृद्धि बोल रहा है ना, अधिक बोल रहा था, जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 130 हो गया, ठीक है, 130 अनुपात कितना दिए, 118 को रख लेंगे, ठीक है। अब इसको 2 से भाग करेंगे, इसको भी 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर कितना देगा, ये 65 आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कितना गए, ये 59 आ गया। तो आपसे वो लगे तीसरे जो अनुपात है ना, देखिए दो संख्याओं एक तीसरी संख्या का क्रमशः इतने अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या का अनुपात 65 और 59 आ गया। तो 65 और 59 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए गोपाल ने पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है, तो इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री में 18,3600 है, तो 2 वर्ष पहले इसकी बिक्री रुपए में कितनी थी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक गोपाल है, गोपाल ने पहले वर्ष में क्या किया, 2% की वृद्धि की और दूसरे वर्ष में क्या किया, 20% की वृद्धि की, और जो इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री है ना वो 18,3600 है। तो पहले बोला कि 2 वर्ष पहले उसकी जो बिक्री थी ना वो कितनी थी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, 18,000 को रखते हैं, ठीक है, 18,3600, ठीक है, 18,3600। ये बिक्री कितना कर रहा है, यानी देखिए वृद्धि कर रहा है 2, 102, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 100 को इधर रखेंगे ऊपर में, तो नीचे क्या करेंगे, 102 रख लेंगे, ठीक है। फिर इसको गुना करेंगे। अब यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा में 120 वृद्धि, 100 यहाँ पर 20 को रख लेंगे, सॉरी यहाँ पर नीचे रखेंगे 100 हो गया और बटा में 120 आ गया, ठीक है ना। अब इसको हमको क्या करना है, सोल्व कर देना है। जब सोल्व कर देंगे देखिए यहाँ पर आपको इसको 1 0 से 1 0 काट दिए, यानी 6 इधर काट लिए और 5 इधर काट लिए। अगर इधर काटेंगे तो 51 मिनट में, इधर काटेंगे तो 50 मिनट में, ठीक है, काट लिए। अब 6 से इधर काटेंगे, अगर मान लीजिए 6 से काट लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया, तो यहाँ पर 6 से काट लेते हैं। जब 6 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना बच रहा है, यानी 30 और 600 बच रहा है, ठीक है ना, 30 600 बच रहा है, 30 600 हो गया। अब फिर इसको क्या करते हैं, इसके भाग करते हैं, इसको भाग कर लेंगे। ये कितने मर्त में कट गया, 600 मर्त में कट गया, ठीक है ना, ये 600 मर्त में कट गया, ठीक है ना, 600 मर्त में कट गया। अब बचा कितना है, देखिए 600 बचा, यहाँ पर क्या लिख ले, 600 गुने 50 और गुने 5, इसको गुना करने के बाद में कितना आ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 15,000, ठीक है ना, यानी 100, यहाँ पर देखिए 1 2 3 आ रहा है, 150, यानी इतना रुपए थी। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए उसकी होना, तो 2 वर्ष पहले बिक्री, 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री रुपए में कितनी थी। देखिए तो यहाँ पर आपको कितना क्या, यानी 15,000, ठीक है ना, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार
लाख है, 1 लाख 15 यानी 1 लाख यानी 1.5 लाख लगभग आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर इतना आ जाएगा। इतना को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए कि 1200 रुपए की राशि पर 3%, ठीक है ना, मासिक ब्याज की दर से 1 माह में प्राप्त साधारण ब्याज यानी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ बोल रहा है कि 1200 रुपए है, ठीक है, वो 3% की मासिक वेतन है, 3% दिया है, ठीक है ना, ब्याज की दर। और यहाँ पर दर कितना दिए, महीने कितना दिए, 1 माह यानी समय 1 माह दिया है। तो आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। जब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए तो यानी साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर यहाँ पर मूलधन होता है, ठीक है ना, ये मूलधन दिख रहा है, फिर गुने दर दिख रहा है, फिर गुने समय दिख रहा है, ठीक है, समय दिख रहा है और बाटा में 100 होता है। तो मूलधन कितना दिया है, 1200 रुपया दिया है, ठीक है। समय कितना दिया है, 1 महीना, पहले दर दिया ना, यहाँ पर दर को रखते हैं, दर 3 दिया है और समय 1 महीना दिया है, फिर बाटा में 100 को रखते हैं। इन 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, 3 बढ़ते हैं, कितना गए, 36 गया, यानी यहाँ पर 36 रुपये, क्या होगा, 36 रुपये, यानी 1200 रुपये की धनराशि 3% की दर से यहाँ पर 1 महीने में कितना होगा, ये 3600 रुपये। तो 3600 रुपये देखिए, 36 रुपये, तो 36 रुपये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।